अब जब महिंद्रा की एसयूवी की बात होती है तो एक बॉक्सी सी शेप और एक बड़ा सा डीजल इंजन दिमाग में आता है, बट द महिंद्रा एसयूवी आई हैव विद मी टुडे, the BE6, is not anything like that. Now this SUV is a born electric SUV. It's a ground up innovation from Mahindra. That means it's been completely built by Mahindra and it's promising effortless performance, a radical design, a tech-loaded cabin and ultimately a value for money experience whilst at the same time delivering a luxury experience. Now, can it really deliver on all those promises? That's exactly what we're going to be finding out today. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching the Times Drive Show. Let's get started. अब शुरू करते हैं BE6 के डिजाइन के साथ एंड ऑनेस्टली यहाँ पे बोलूँ तो ये गाड़ी किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं लगती है। SUVs जनरली काफी ब्लैंड होती हैं दिखने में, बट दिस वन इज रियली स्पाइसी एंड आई विल टेल यू व्हाट आई लाइक अबाउट दिस कार. Let's come here first. I like the fact that the headlamps are neatly tucked into this area over here. And honestly, if you're standing afar, you will not really be able to see these headlamps, which gives this a more purposeful look. And another thing I like about this being an EV, it doesn't have a flat face. अब ज्यादातर EVs में आपको देखने को मिलता है कि जो सामने का एरिया होता है वो बिल्कुल ब्लॉक आउट कर देते हैं एरोडायनामिक एफिशिएंसी के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. इंस्टेड यहाँ पे एक सेकंड ब्लैक कलर का यूज करके इसको काफी एरिया को डिफरेंशिएट किया गया है एंड उसकी वजह से इसका जो फ्रंट है वो बहुत पॉप करता है. एंड वन थिंग आई रियली वांट टू शो यू इज दिस, दैट देयर इज दिस स्पेस ओवर हियर which is almost like a supercar. I mean, it's obviously here to channel air properly so that the range of the SUV is maximized, but देखने में ये काफी cool लगती है. सामने की तरफ इतने सारे कैरेक्टर एलिमेंट्स हैं कि हमें एकदम से देखने में ऐसा लगता है कि ये गाड़ी एक SUV तो नहीं हो सकती, ये डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स कार जैसी दिखती है. Another thing to note over here is that महिंद्रा ने यहाँ पे काफी सारी शार्प लाइन जैसे कि this one over here on the shoulder यूज करी हैं जो इस गाड़ी का एक एग्रेसिवनेस दिखाती हैं. एंड टू शो द एग्रेसिवनेस लेट मी कम दिस साइड. अब यहाँ पे आप देखोगे द पियानो ब्लैक फिनिश जो सामने की तरफ देखने को मिली थी वो यहाँ पे व्हील वेल्स के ऊपर भी कैरी होती है. जनरली दिस एरिया इज कवर्ड बाय अ मैट ब्लैक प्लास्टिक इन मोस्ट कार्स, बट यहाँ पे टू शो दैट लग्जरी ऑफ इट्स गॉट अ पियानो ब्लैक फिनिश. मेंटेन करने के लिए कितनी आसान है कितनी मुश्किल होगी वो तो टाइम ही बताएगा, बट देखते वक्त काफी अच्छी लगती है. Now let's come to the windshield over here. काफी रेक्ड डिजाइन है, अगेन वन ऑफ द स्पोर्ट्स कार वाला फीलिंग. एंड जो रूफ लाइन है वो भी टेपर करती है पीछे की तरफ. अगेन while this is an SUV, ये गाड़ी को एक लो होने का लुक देती है. एंड साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे महिंद्रा ने चीजों को काफी सिंपल रखा है. देयर इज वन स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन जो आगे की तरफ से आ रही होती है जो गाड़ी के ऊपर और नीचे के हिस्से को डिवाइड करती है एंड देन इट मर्जेस हियर नियर द व्हील वेल एंड दिस इज एक्चुअली वेयर द चार्जिंग पोर्ट ऑफ द कार इज. यू गॉट अनदर लाइन हियर, कैरेक्टर लाइन ओवर हियर व्हिच गिव्स द रियर ऑफ द कार अ रियली नाइस स्टांस. उसके लिए वील हैव टू कम टुवर्ड्स द बैक सो दैट आई कैन शो यू. नाउ वंस अगेन, जहां साइड सिंपल थी, rear like the front is a little bit more designed, I would say. Over here it's got a lot more elements working for it. अब यहाँ पे rear पे देखिए, ये आपको एक डबल स्कूप स्पॉइलर यहाँ पे देखने को मिलता है. अगेन दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स जो इसको एक स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग देता है. एंड you will find me saying sports car a lot in this review because that is exactly the feeling ये गाड़ी मेरे को जो देती है. अब मैं आगे आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि दिन का वक्त है एंड इस गाड़ी में काफी अच्छी सी शेप्ड LED DRLs आती हैं एंड सिमिलर लाइट्स आपको यहाँ पीछे भी देखने को मिलती हैं. एंड जब गाड़ी आप लॉक या अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे BE6 का एक एनिमेशन भी आता है जो देखने में काफी कूल लगता है. अब जहाँ रियर की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक ड्यूल पेंट स्कीम चल रही है जहाँ पे नीचे की तरफ आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है. ना ऑनेस्टली महिंद्रा ने यहाँ पे दो कलर और डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट्स का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है एंड अगेन स्पोर्ट्स कार जैसी दिखती है. चलिए अंदर चलते हैं, लेट्स सी हाउ द कार लुक्स देयर. आप कहोगे कि मैं स्पोर्ट्स का वर्ड बहुत बार यूज कर रहा हूँ, बट अगेन वंस अगेन अंदर भी आपको वैसी ही सिमिलर फीलिंग आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ बैठने की जो सीटिंग हाइट है उसका काफी एडजस्टमेंट ऑप्शन है. इसकी हाइट आप काफी ऊपर भी कर सकते हो एंड ऑनेस्टली काफी नीचे भी कर सकते हो. अब मुझे अपनी सीट बिल्कुल नीचे करके चलाने की गाड़ी आदत है, इसमें थोड़ी ज्यादा नीचे फील होती है, बट विद द स्लैंटेड रूफ, दिस क्वर्कर ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील, आई थिंक ये पोजीशन मेरे को काफी इंजॉयबल लगती है इस गाड़ी को चलाने के लिए.
बाकी यहाँ पे बात करें, आपको एक ब्लैक्ड आउट कैबिन ऑलमोस्ट मिलता है। एंड व्हाट्स रियली स्पेशल अबाउट दिस कार इज दिस surround that the driver has for themselves. This panel over here basically segregates the driver from the rest of the cabin, and you almost feel like you're driving this car by yourself, even if there are other people in the cabin with you. Let's take a look at the elements over here. अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक dual screen, which is honestly, the graphics are really good. The touch interface works really well, and Mahindra has made use of the screens to give you a lot of features, which we'll talk about in a minute. Over here, you get this nice chunky gear lever, which you can hold on to, but I have one complaint over here. The thing is, unlike a traditional automatic shifter, which moves from one position to another, this shifter just goes back and then comes front. So technically, you're not really moving positions, but it's more like a toggle switch. Now, shifting gears like this, that means now if I want to go from park to reverse, I have to do it once and then leave it again. If I want to go to neutral, then I have to do it back once again and then leave it again. And if I want to go to drive, I have to once again pull it back and then leave it again. This is a lot of effort, and I think I wish Mahindra had given us a more traditional shifter over here, but well, that's one thing that we'll have to live with. You've also got this rotary button over here, which you use to control the screen, and a nice little spot here to put your key in. And right above that is the start stop button. But the one thing I have to say here, the seats fit me really well, but I have a somewhat smaller frame. People of bigger sizes might not really feel that comfortable in this seat. Another thing I want to talk about is the headrest. Now this one looks really good, but there is this gap between the seat and the headrest, and I wish the headrest came back down a little bit more. That aside, you've got this huge glass roof. Now you might be thinking this is a panoramic sunroof, but you will be mistaken, because this is just a fixed glass roof. That means you can pull the curtain back, but you can't open this. Now this is a call that Mahindra has taken. They've also got these really cool visual elements inside this, which can be changed with the ambient lighting settings of the car. And with that, let's step into the back of the car and see what the rear seat experience is like. Now, when you are trying to get into the back seat of this car, first of all, you'll be faced by that handle outside, which is kind of hidden into the kink over here. But once we get inside, I have to say that the rear seating experience is a lot different than the one in the front. The seats in the front felt really flat, but these ones are highly inclined. And what that means is that the front seat is set to my position, and with that, I'm about 5'8". I don't really have enough space to be able to tuck my feet underneath the seat. But what's happening here is my feet are not able to go all the way in, and it's not really a comfortable feeling. Apart from that, the under thigh support also feels a bit lacking. And honestly, if I were to say seating 3 people here would be a stretch, 2 people would be comfortable. Another thing, now I'm again, as I said, 5'8", but I don't really have a lot of headroom. I feel just fine, especially when the curtain has been pulled back. If the curtain had not been pulled back, there would be a lot less light in here. It would feel a lot more claustrophobic. What's really cool is that Mahindra has given these Type-C USB ports in the seat. So you don't really have to go down and hunt for them over here. They're right here, plug in the cable, and you're good to go. Now you've also got this armrest over here, and यहाँ पे आपको साथ में 2 कप होल्डर मिलते हैं. आर्मरेस्ट का मटेरियल काफ़ी फैब्रिक वाला है, एंड ये थोड़ा गंदा होने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगने वाला है. सो आपको यहाँ पे मेंटेनेंस पे थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा. उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो रियर विंडो है ना, इवन दैट इज़ वेरी स्मॉल, एंड देयर इज़ नो सन शेड ओवर हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग तो है इसका रियर, बट अगेन शॉर्टर पैसेंजर्स के लिए दिक्कत नहीं होने वाली है. बट आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड कि यहाँ पे अगर एक सनशेड भी महिंद्रा ने साथ में दिया होता. अब इसी के साथ एक नज़र डालते हैं गाड़ी के बूट पे. अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो बूट है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है. दैट मीन्स आप एक बटन दबाइए एंड बूट अपने आप खुल जाएगा. एंड मेरा बैग भी ऑलरेडी अंदर रखा हुआ ही है, एंड इस बैग को रखने के बाद एक छोटे बैग की और जगह बची थी. ओवरऑल यहाँ पे आपको 455 लीटर्स का स्पेस मिलता है, विच इज़ क्वाइट डिसेंट. एंड अगर आप इसको ढंग से पैक करेंगे तो आप काफ़ी सारा सामान भी यहाँ पे डाल सकते हैं. सो एंड ये पार्सल ट्रे जो है इसको प्रॉपर्ली कवर करती है, तो यहाँ पे प्राइवेसी का भी कोई इशू नहीं रह जाता है. सो सामान तो B6 में ठीक ठाक आ जाएगा, बट दिस इज नॉट द ओनली स्टोरेज स्पेस इन द B6. एक आगे भी फ्रंक दिया है, चलिए उसे भी देख लेते हैं. अब इसका बूट तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, लेकिन फ्रंक को खोलने के लिए अभी भी पुराना तरीका ही इस्तेमाल करना पड़ता है, एंड दैट इज यहाँ पे ड्राइवर
सीट के पास डैशबोर्ड के नीचे एक लीवर दिया है जिसे 2 बार खींचिए एंड ये प्रॉपरली अनलॉक हो जाता है। उसको खोलने के लिए बस हाथ यहाँ फंसाइए एंड इसे ऊपर की तरफ खींच लीजिए एंड ये ऑटोमेटिकली रुक जाता है। डजंट नीड एनी सपोर्ट। फील्स क्वाइट प्रीमियम डजंट इट। नाउ स्पेस की यहाँ पे बात करें तो 45 लीटर्स का स्पेस दिया गया है which is enough to store small shopping bags and छोटे छोटे सामान या छोटे मोटे बैग। अब यहाँ पे अगर पानी भी भर जाता है तो एक ड्रेन प्लग दिया गया है, जैसे आप खोलेंगे तो उससे पानी नीचे निकल जाएगा। इसको साफ करने में काफी मदद आएगी उससे। Honestly, because it's an electric, आपको इस स्पेस का भी यूज करने को मिलता है and that is definitely an advantage the BE6 has. अब उसी के साथ टाइम हो गया है जानने का कि महिंद्रा की BE6 चलाने में कैसी है। चलिए मैं अपनी सीट बेल्ट बांध लेता हूँ। Mahindra has tuned the powertrain of the BE6 really well. Instead of regular sounding drive modes, you get default, everyday, range and race mode. अब default, everyday and range mode में the response has been tuned for comfort, but अगर race mode की बात करें तो यहाँ पर throttle response काफी sharp हो जाता है। पावर ट्रेन के बारे में आपको एक लास्ट चीज और बताना चाहता हूँ। अगर आपको एक क्विक डोज ऑफ स्पीड चाहिए, आपको एक क्विक ओवरटेक करना है, आपको जस्ट फन लेना है, तो स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे एक बूस्ट का भी बटन दिया जाता है जिसको आप दबा देंगे। जैसे बूस्ट रेडी होता है सडनली गाड़ी आप प्रेस करें एंड इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, मैपिंग है, वो सब चेंज हो जाती है। तो ये बूस्ट मोड काफी अच्छा होता है कि आप नॉर्मली गाड़ी चला रहे हो एंड सडनली आपको एक बड़ा ओवरटेक करना है, वहां पे बूस्ट दबाइए, 10 सेकंड के लिए आता है एंड आपको वो क्विक ओवरटेक करने में या फिर एक छोटी सी स्प्रिंट करने में मदद करता है। अब उसी के साथ आ जाते हैं इस गाड़ी की राइड क्वालिटी पे। ऑनेस्टली द राइड क्वालिटी इज अमेजिंग एंड दैट्स थैंक्स टू द इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दैट महिंद्रा हैज यूज्ड। अब इलेक्ट्रिक कार्स के साथ, इलेक्ट्रिक एसयूवीज के साथ दिक्कत क्या होती है कि वो इनहेरेंटली हैवी होती है विद द बैटरी एंड एवरीथिंग। उनका सस्पेंशन ट्यून करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, बट महिंद्रा हैज मैनेज्ड दैट जॉब रियली रियली वेल। मोस्ट रोड्स, फ्लैट रोड्स पे तो ये गाड़ी बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है। जहां रास्ते थोड़े बहुत खराब भी हो जाते हैं वहां पर भी इसका सस्पेंशन काफी अच्छे से चीजों को मैनेज कर लेता है एंड राइड क्वालिटी ऑलमोस्ट फ्लैट रहती है। हाँ, अगर आप एक बिल्कुल ही बड़े और शार्प गड्ढे में स्पीड पे जाएंगे वहां थोड़ी ऑब्वियसली एक थर्ड वाली फीलिंग, एक जर्क जरूर फील होता है, बट दैट इज ओनली व्हेन यू आर बीइंग रियली रफ विद द कार। नॉर्मल ड्राइविंग में इसका सस्पेंशन ऑनेस्टली काफी सॉलिड फील होता है एंड इट गिव्स ऑफ दैट वाइब कि आप एक लग्जरी एसयूवी में बैठे हुए हैं। And with that, it's time to sum up my review of the Mahindra BE6. Now at the start, I asked a question. This car is making a lot of promises. On the design front, it's a check. Anyone I've shown this car to loves the design of this and it honestly feels like a spaceship on the road. जहाँ तक बात आती है इसके tech loaded cabin की, the features have been crafted quite well. They're quite useful in your everyday driving experience, especially the Harman Kardon audio system, which all the audiophiles are definitely going to love. अब जिस गाड़ी के परफॉर्मेंस नंबर्स हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं, काफी सॉलिड हैं, लेकिन चलाने में जो महिंद्रा ने इसकी ट्यूनिंग करी है ऑनेस्टली ऐसा लगता नहीं है देखने से कि ये इनकी पहली ग्राउंड अप ईवी है। आई थिंक द इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन ऑफर्स अ रियली सब्लाइम ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड व्हेन यू रियली वांट दैट पावर, just click that boost button, you'll get your 10 seconds of adrenaline. Lastly, let's come to the value for money quotient. Now with all of that combined, इस गाड़ी का वैल्यू फॉर मनी क्वोशिएंट तो काफी अच्छा है एंड साथ ही साथ ये एक लग्जरी कार वाली फीलिंग भी आपको देती है एंड दैट्स व्हाई इन माय बुक the Mahindra BE6 is delivering on all the promises that it is making and it's definitely an EV I would recommend.